हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ यूपी कैटेट यानी उत्तर प्रदेश की जो इंट्रेंस टेस्ट परीक्षा होती है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, उससे संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी और उससे संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग डेली क्लास मिलेगी आप लोगों को। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पशुपालन विज्ञान की, एनिमल हस्बेंड्री की। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है उसे मैं आज बताऊंगा। और पहले हम जानेंगे यूपी कैटेट की परिभाषा, फुल फॉर्म। तो यूपी कैटेट की परिभाषा फुल फॉर्म जो है वो है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। और बात करें हम लोग तो फिर जय जवान जय किसान जो है एक नारा था, ये किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल, मतलब जो कृषि विज्ञान है वह सभी संस्कृतियों की संस्कृति है। और इसे किसने कहा था? इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बात करें कृषि विज्ञान की परिभाषा, तो कृषि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है और यह लैटिन भाषा का शब्द है। कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ये लैटिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। तो एग्री जो है, एग्री मतलब होता है सोयल और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। सोयल यानी मृदा या भूमि होती है और कल्टीवेशन मतलब होता है जुताई बुवाई करना। और बात करें तो यानी कि जो परिभाषा निकल के आती है एग्रीकल्चर की होती है कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी मृदा या भूमि पर जुताई बुवाई करना कृषि कहलाता है। अब कृषि विज्ञान की परिभाषा, तो कृषि विज्ञान मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं करता है उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी पालन आदि। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कृषि विज्ञान की शाखाएं। तो कृषि विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं। इससे पहला है सस्य विज्ञान। यह मुख्य शाखा है कृषि विज्ञान की, यानी एग्रीकल्चर की यह मुख्य शाखा है। कौन? सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। उसके बाद मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। उसके बाद उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। वानिकी विज्ञान, फॉरेस्ट्री। फल विज्ञान, पोमोलॉजी। और सब्जी विज्ञान, ओलेरिकल्चर। ठीक है, यानी ओलेरिकल्चर किससे संबंधित? सब्जी विज्ञान से। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूपी ग्रेड में। पुष्प विज्ञान, फ्लोरिकल्चर। पेट्रोलॉजी में क्या किया जाता है? चट्टानों का अध्ययन। और पिसिकल्चर में क्या किया जाता है? मछली पालन। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। वर्मीकल्चर में केंचुआ पालन। और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती। सेट्रिकल्चर में नींबू की खेती का अध्ययन करते हैं। आर्बोरिकल्चर में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बात करें कि लैटिन भाषा का शब्द किसे कहते हैं और ग्रीक भाषा का शब्द, तो सिंपल सी परिभाषा है और बहुत अच्छे से आप लोग को याद रह जाएगा हमेशा के लिए। लैटिन शब्द जैसे कि किसी भी शब्द के पीछे या ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर शब्द लगा होता है लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। अपवाद है सेरिकल्चर और मोनोकल्चर, यानी ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है सेरिकल्चर। इसके पीछे कल्चर तो लगा लेकिन ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये अपवाद है। आपसे पूछेगा कि सेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रेंच, लैटिन नहीं। मोनोकल्चर फ्रेंच, ठीक है, बाकी सब लैटिन भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा का शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में लॉजी, नॉमी या वाई शब्द लगा होता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में लॉजी, नॉमी तथा वाई शब्द लगा होता है वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अपवाद में पोमोलॉजी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। याद हो जाएगा, याद कर लेना बढ़िया से।
ऐसे शब्द जिनके अंत में लॉजी, नोमी तथा वाई शब्द लगा हो वह ग्रीक भाषा का शब्द है। अपवाद में पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी जो है इसके पीछे लॉजी शब्द तो लगा है, लेकिन यह है लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। क्योंकि पहला अक्षर इसका पोमो और लॉजी जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन अगर पूछे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक, लैटिन और ग्रीक दोनों, तब सही है ग्रीक का, तो गलत है, ग्रीक नहीं सही रहेगा। लैटिन अगर दिया रहेगा, लैटिन और ग्रीक अलग अलग दिए रहेंगे तो फिर लैटिन सही रहेगा, और लैटिन और ग्रीक दिया रहेगा तो फिर सही है सही से। पोमोलॉजी, देखो पोमो जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है और लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। पोमम का शब्द होता है, पोमो का शब्द होता है पोमम यानी फ्रूट, फल, और लॉजी का मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है लॉगस। लॉगस में स्टडी या डिस्कस, स्टडी यानी अध्ययन करना या खोज करना, ठीक है। देखो प्रश्न, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन, लैटिन और ग्रीक, फ्रेंच या ग्रीक, तो लैटिन और ग्रीक दोनों का। अगर सिर्फ दिया रहे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन व रोमन, तो कौन सा सही होगा? लैटिन, क्योंकि पहला अक्षर पोमो जो है वह लैटिन का है, तो इसलिए पहला सही होगा। और बात करें अरेबिक शब्द, मानसून, खरीफ, रबी, जायद, ये सब कौन से शब्द हैं? अरेबिक शब्द हैं। अरेबिक शब्द जो है मौसम से ले गए, मौसम से ले गए यानी सीजन, मौसम से ले गए। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि विज्ञान का इतिहास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और पृथ्वी का 71% यानी 1/3 भाग जल है। पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक, और पृथ्वी का 29% भाग स्थल है जो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं कि इंसान की प्रजाति को क्या कहते हैं। तो इंसान की प्रजाति मंगोल प्रजाति है और यह एशिया में पाई जाती है, ठीक है। इनका रंग गेहूं सा होता है जैसे कि हम लोग। और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई, ठीक है। ये यूपी कैडेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पशुपालन की शुरुआत कब हुई? तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई। और कृषि की शुरुआत कब हुई? तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। और जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जल या महासागर में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जब जीव की उत्पत्ति हुई तो कहाँ से हुई थी? जल से या महासागर से। और जब जल जीवन बना था, जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तब ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती थी, पानी से ही मनुष्य ऑक्सीजन लेता था, मतलब जीव। उसके बाद धीरे धीरे फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और यह कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। और कृषि की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप में हुई। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कुत्ता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। क्या है? कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु क्या है? कुत्ता है, और इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। और मनुष्य का प्रथम उपयोगी पशु तो यह है भेड़, ठीक है। प्रथम उपयोगी पशु भेड़ है, ओविस एरीज। मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा है यानी कॉपर। मनुष्य ने सबसे पहले कौन से औजार की खोज की थी? कुल्हाड़ी की, ठीक है। तो अब आज क्लास यहीं तक, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।